बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी जी नौशहरा रशकई की, जहाँ पर 14 अगस्त की मुनासबत से पुरवकार तकरीबात का एहतमाम किया गया। मोहम्मद शहराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक रशकई नौशहरा प्रेस क्लब में 14 अगस्त के हवाले से तकरीबात का एहतमाम DSP हेडक्वार्टर कैसर खान ने इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू भी की। बात करते चलेंगे कुछ पत्तों की, जहाँ पर जश्न आजादी की मुनासबत से ब्यूटिशियन का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से मेकअप के स्टॉल्स लगाए गए। मोहम्मद शराफत की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें 50% डिस्काउंट दिया गया। प्रोग्राम में मेकअप, हेयर कटिंग और दुल्हन तैयार करने का मुकाबला हुआ। बहुत सारे लोगों को अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। प्रोग्राम को नाजिया नूर असलम ने मुनक्किद कराया और ये पंजाब की सतह का सबसे बड़ा प्रोग्राम था और ये वो काम पिछले 7 साल से कर रही है। लड़कियों की क्लासेस भी हुई और जश्न आजादी के हवाले से वलीद अंसारी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। खाने का भी एहतमाम किया गया। नाजिया नूर असलम ने कहा कि हम बच्चों को फ्री ट्रेनिंग भी देंगे और इंशाअल्लाह इसी तरह के प्रोग्राम हर शहर में करेंगे। वहाँ हमने भरपूर इस तरह के प्रोग्राम की तारीफ की और दुआ की कि इन्हें अल्लाह पाक इनके मकसद में कामयाब करे। दीपालपुर में तहसील इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम जश्न आजादी और मार्का हक की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। अवैस अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर में तहसील इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम म्यूनिसिपल कमेटी और DPO एंड कॉलेज में जश्न आजादी और मार्का हक के सिलसिला में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में मेंबर्स वाइस सफदर शगुफ्ता फैसल, असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वलीद समेत दीगर अफसरान ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के अफराद और शहरियों की शिरकत। इस मौका पर जश्न आजादी का केक काटा गया। तकरीब के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए। MP शगुफ्ता फैसल ने कहा, बहादुर पाक अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया और इसको इनकी अपनी सरजमीन पर शिकस्त देकर पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल वलीद ने कहा कि जश्न आजादी का जज्बा हमसे तकाजा करता है कि हम दुश्मन के खिलाफ अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ इसी बहादुरी और जोश खरोश के साथ खड़े रहें, ताकि हमारे दुश्मनों को हर मुहाज पर इसी तरह मुंह की खानी पड़े। रावलपिंडी का रुख करते चलें, जहाँ पर 14 अगस्त की मुनासबत से केक काटने की तकरीब मुनक्किद हुई और परचम कुशाई भी की गई। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आजादी की मुनासबत से रावलपिंडी में पेट्रोलिंग पोस्ट कायद-ए-आज़म कॉलोनी में परचम कुशाई, परचम की सलामी, पेट्रोलिंग पुलिस परेड और केक काटने की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। अफसरान और मुलाजमीन ने भरपूर जोश जज्बे का मुजाहरा किया। 14 अगस्त जश्न आजादी पाकिस्तान के मौका पर पेट्रोलिंग पोस्ट कायद-ए-आज़म कॉलोनी रावलपिंडी में एक शानदार मगर सादा तकरीब रखी गई। तकरीब का आगाज कौमी तराने की धुन पर पेट्रोलिंग पुलिस की बावकार परेड से हुआ, जिसके बाद परचम कुशाई और परचम सलामी पेश की गई। इस मौका पर शुरका ने मिली जज्बे से लबरेज नारे बुलंद किए। वतन अजीज की आजादी की खुशी में एक खुसूसी केक काटा गया। पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए इज्तिमाई दुआएं की गई। शुरका ने कहा कि 14 अगस्त का दिन हमें न सिर्फ आजादी की कदर याद दिलाता है, बल्कि उस अज़्म को भी ताज़ा करता है कि हम अपने वतन की खिदमत और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम्मा वक्त तैयार रहेंगे। कोहाट में महमूदुल इस्लाम एडवोकेट की रिहाइशगाह पर जश्न आजादी की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। असार अली बंदिश की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी वतन पार्टी के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी महमूदुल इस्लाम एडवोकेट की रिहाइशगाह पर यौम आजादी की मुनासबत से तकरीब रखी गई। तकरीब की सदारत ज़िले चेयरमैन आसिफ शाह ने की, जबकि पार्टी के दीगर ओहदेदारान पठान खान, अरशद शेरपाव, अहमद नासिर, आसिम खान, सरदार लाला, जावेद अहमद और दीगर कारकुनान इलाके की मुमताज शख्सियात ने शिरकत की, जिसके बाद कौमी तराना बजाया गया, सब हलाली परचम लहराया गया। मुकर्ररीन ने आजादी की अहमियत, तहरीक आजादी के हीरोज को खराज अकीदत पेश करते कहा कि यौम आजादी हमें अपने वतन की तरक्की, सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए काम करने का अज़्म दिलाता है। इस मौका पर सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी महमूदुल इस्लाम एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की आजादी लाखों कुर्बानियों का समर है, जिसे हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। तकरीब के आखिर में मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। बुलेटिन में कुछ बात होगी जी लियाकतपुर की, जहाँ पर प्लॉट के तनाजे का फैसला सुना दिया गया। बिलाल जट की रिपोर्ट के मुताबिक रहमानी चौक में प्लॉट के तनाजे का फैसला फरोख्त कुनिंदा मोहम्मद शाहिद मकबूल ने असर खरीदार सरवर रहमानी के हक में बयान दे दिया। मोहम्मद शाहिद मकबूल ने कहा कि मेरी बहनों और मैंने प्लॉट अपनी मर्जी से रहमानी बिरादरी को फरोख्त किया और कब्जा भी दे चुके हैं। रहमानी बिरादरी ने अपने हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत से रुजू किया। अदालत ने इस ऑर्डर की तौसीक कर दी। चंद्रआदम में NP CIH की जानिब से जश्न आजादी का प्रोग्राम मनाया गया।
शाहनवाज खासकैली की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी अमन कमीशन सूबा सिंध के सदर सुल्तान खासकैली की जानिब से पाकिस्तान की यौम आजादी की खुशी में मीडिया क्लब टंडवादम में जश्न आजादी का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें इस तकरीब में समाजी रहनुमाओं समेत सहाफी बिरादरी ने शिरकत की। इस मौका पर सुल्तान खासकैली ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की आजादी का दिन हमारे लिए ईद जैसा है। पाकिस्तान आजाद होने से आज तक अपनी खुद मुख्तियारी को बरकरार रखने के लिए कुर्बानियों का नजराना पेश किया है। मुल्क की सरहदों की हिफाजत और दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए पाक फौज के जवानों ने अपनी सलाहियतों की वजह से मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देकर मुल्क का नाम रोशन किया। पाकिस्तानी मुहब्बे वतन कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आखिर में केक काटा गया और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। चक सवारी गुरबी के ज़ेर एहतमाम जश्न आजादी की मुनासबत से पुरवकार तकरीब रखी गई। आमिर खलील की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आजादी के मौका पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिस हल्का LA2 चक सवारी गुरबी के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब गवर्नमेंट अल-फलाह सेंटर स्कूल इसर पिंड कलां जिला मीरपुर में मुनक्किद हुई। तकरीब में AEO सर्कल के जुमला उस्ताज़ा के अलावा बच्चों और इनके वालिदैन ने शिरकत की। इस खास दिन की मुनासबत से इदारे को यौम आजादी के बैनर, झंडियों, गुब्बारों और लाइटिंग से सजाया गया। बच्चों का जोशो खरोश काबिल दीद था। तकरीब 1000 AEO ऑफिसर चक सवारी ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। तकरीब के आगाज में सुबह सायरन बजाए गए, फिर 1 मिनट की खामोशी के बाद परचम कुशाई की गई। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ और फिर नाते रसूल मकबूल पेश की गई। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के कौमी तराने बजाए गए। तकरीब के दौरान यौम आजादी की खुशी में खुसूसी केक काटा गया। AEO चक सवारी शफकत हुसैन ने तकरीब से खिताब करते हुए तलबा को नसीहत की कि वो अपनी तवज्जो तालीम पर मरकूज रखें। मुल्क भर की तरह चार सदा में भी ताजिर बिरादरी की जानिब से जश्न आजादी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक ताजिर बिरादरी ने जश्न आजादी जोशो जज्बे से मनाया। ताजिर फेडरेशन की तरफ से रहमान प्लाजा के मोबाइल एसोसिएशन ने रहमान प्लाजा में 14 अगस्त के हवाले से तकरीब रखी। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर चारसदा डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर मेहमान खास थे। तकरीब से खिताब करते हुए DC चारसदा ने कहा कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से आजाद हुआ। हम पर फर्ज है कि मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के तहफ्फुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करें। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी फोर्सेस के शाना बशाना होकर तन मन धन से कुर्बानी दें। तकरीब से ताजर फेडरेशन के सदर लाल मोहम्मद लाल, जनरल सेक्रेटरी मियां रहीम बाचा, रहमान प्लाजा के सदर शहबाज बाचा ने भी खिताब किया। तकरीब में सीनियर सहाफी और मोहम्मद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर फैज मोहम्मद और ताजिर नुमाइंदगान भी मौजूद थे। रहमान प्लाजा के तमाम दुकानदारों ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर का शुक्रिया अदा किया। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआएं की। खुशाब में भी पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से जश्न आजादी की मुनासबत से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। राजा इमरानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पोस्ट पुल दरिया झेलम पर यौम आजादी के सिलसिला में शानदार और पुरवकार तकरीब में DSP पेट्रोलिंग गाजी अब्दुर्रहमान, पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों, मुकामी कम्युनिटीज के अफराद की शिरकत। पेट्रोलिंग पुलिस के दस्ते ने कौमी परचम को सलामी दी। जवानों ने मिली नगमे पेश किए और जश्न आजादी के मौका पर केक काटा। अख्ताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। इस मौका पर DSP पेट्रोलिंग गाजी अब्दुर्रहमान ने खिताब में कहा, पाकिस्तान वो मुकद्दस सरजमीन है जो बेशुमार कुर्बानियों, अनथक जद्दोजहद और तवील मुश्किलात के बाद 14 अगस्त 1947 को दुनिया से नक्शे पर उभरा। एक ऐसा ख्वाब था जिसे बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी जान, माल और इज्जत की कुर्बानी देकर हकीकत बनाया। मजीद कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इनके रुफ़का ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के क़याम का अज़्म किया। मुल्क भर की तरह कामोकी में भी जश्न आजादी 14 अगस्त मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर सैयद इंतजार हुसैन शाह, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ मैं मेन बाज़ार कामोकी में। मेरे साथ एक शायरी मौजूद हैं। आज यौम आज़ादी 14 अगस्त का दिन है, तो पाकिस्तान आज के दिन क़याम में आया था। आइए इनसे जानते हैं आज के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आज के हवाले से बताइएगा, यौम आज़ादी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जी, हमारी ये अगर पाकिस्तान की ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखे जाए तो हमारी कुर्बान जिन्होंने दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद हुए हैं, आज हम पाकिस्तान की शाना बशाना हैं, खुशहाली हैं, तो ये सारी उनकी बदौलत है। तो मज़ीद हमारी हुक्मरानों से यही अपील होती है कि इस पाकिस्तान को इसी तरह ही खुशहाल रखा जाए और इस तरह ही हमारे शहीदों को सलाम किया जाए और कुर्बानियों से नवाजा जाए। हमारा भी दिल करता है कि हम भी इस कुर्बान हो जाएं इस मुल्क के लिए, मगर ये है कि मुल्क को खुशहाली सबसे बेहतरीन है। अच्छा, तो आज इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहलम भी है। जी जी, तो उसके हवाले से कुछ बताइएगा। जी, उनके हवाले से यही है कि पूरा मन रहा जाए, उनको अक़ीदा के हवाले से किया जाए, जो एहतराम है वो किया जाए, और बाकी चीज़ों से ये है कि दहशतगर्दी ऐसी ना हो,
کوئی اس طرح کا نشانہ نہ بنایا جائے کہ کسی کی قربانی ضائع ہو اور کوئی جانی نقصان ہو، کوئی ایسا ویسے کچھ نہ ہو۔ جی آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میرا نام عدیل ہے۔ عدیل جی جی یہ تھے عدیل صاحب، اپنا موقع بتا رہے تھے یوم آزادی 14 اگست کے حوالے سے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا اگر لٹ گیا شبیر کا۔ جی کیمرامین سید محمد ریاض نقوی کے ساتھ تحصیل رپورٹر سید انتظار حسین شاہ، NN24 نیوز کاموں کی۔ ملک بھر کی طرح نارنگ منڈی میں بھی پاکستان کا 78واں یوم آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ محمد شفیق ڈوگر کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین سپریم کونسل سردار نعیم رضا مان کے ڈیرہ سردار ہاؤس پر پورے جوش و جذبے کے ساتھ یہ تقریب منعقد کی گئی۔ 14 اگست کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ انجمن شہریوں کے عہدیداران، ممبران اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ صدر اور چیف آف ناصر حافظ رانا اون الباری نے اپنے بیان میں کہا، پاکستان ایٹمی اور ناقابل تسخیر ریاست ہے، اس کا مظاہرہ ہمارا روایتی حریف انڈیا بنیادم ورسوس مار کے حق میں دیکھ چکا ہے۔ انجمن شہریاں تھانہ نارنگ ملک پاکستان کے امن، تعمیر و ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہی ہے اور رہے گی، اور ملک کی دفاع میں پاک افواج کے ساتھ بھی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انجمن شہریاں تھانہ نارنگ کی جانب سے حافظ رانا اون الباری کو جمعیت اہل حدیث پاکستان یوتھ فورس کا سیکرٹری جنرل منتخب ہونے پر مبارکباد دی گئی۔ اس موقع پر سرپرست اعلیٰ سیٹھ سعید احمد فاروقی، چیئرمین سپریم کونسل سردار نعیم رضا مان، سابقہ صدر میاں امجد علی، صدر حافظ رانا اون الباری سمیت دیگر نے شرکت کی۔